हेलो गाइस, मैं आपको 10th क्लास का फुल मैथ कोर्स करवाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको इस चैप्टर में काम आएंगी। जैसे हमारे रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर रियल नंबर क्या होते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो वही हमारे रियल नंबर होगी। जैसे 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश कोई भी संख्या 1/2 डैश 1/3 डैश 1/4 डैश कोई भी संख्या जैसे √2 ये आदि क्या हम ये हमारी सभी रियल नंबर होते हैं। हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं वह जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए। p/q के रूप में लिखी जाए, बट इसमें एक शर्त होती है, हमारा q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। 1/2 होगा, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, ये सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं हमारे जो संख्या p/q के रूप में न लिखी जाए। जैसे √2 √3 √5 √7 ये क्या है। ये सभी हमारी अप्रिमेय संख्याएं हैं। अब देखो इन्हें हम अप्रिमेय संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता। इनका मान हमेशा लगभग के बराबर होता है। जैसे पाई का मान देख लीजिए, पाई क्या हमारी पाई एक अप्रिमेय संख्या है। इसका मान कितना होता है 3.14। ये चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए हमारी अप्रिमेय संख्या है। होल नंबर क्या होते हैं हमारे। होल नंबर वो होते हैं जिसमें जिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, वे हमारे होल नंबर होते हैं। जैसे 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये क्या हमारे होल नंबर हैं। हमारी नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर अगर हम होल नंबर में से 0 को हटा दें तो हमारे नेचुरल नंबर बन जाते हैं। जैसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश ये क्या हमारे ये नेचुरल नंबर हैं। चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हमें 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसे जान लें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखिए मैं इसको लिखने का तरीका बताऊंगा आपको। ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोटेंट प्लस में रिमाइंडर।
ये होता है हमारा फार्मूला लिखने का तरीका। ये होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। हमें क्या करने के लिए कहा गया, हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया 135 225 का एच शेप निकालने के लिए कहा गया है। हम कैसे निकालेंगे, हम पहले इसे डिवाइड करेंगे फिर इस फार्मूले में रखेंगे। जैसे 225 बड़े वाली संख्या बीच में लेनी है और छोटे वाली से डिवाइड कर देना है। 135 1 जा 135, ये कितना 5 में से 5 का 0, 12 में से 3 का 9। ये ऐसे का ऐसे यहाँ पे उतार लेना है। ये 1 पे जा रहा, 5 से 0 का 5, 13 में कितना हो गया 4। ये ऐसे का ऐसे यहाँ पे ऐसे कर लेना है। ये 2 पे जा रहा और 0 हमारा शेष आ गया। देखिए हमें लिखेंगे कैसे। इसे लिखने का तरीका होता है, ये क्या होता है हमारा, ये रिमाइंडर होता है हमारा। रिमाइंडर ये क्या होता है हमारा भागफल। ये क्या होता है हमारा भाज्य डिवाइजर। ये क्या होता है हमारा भाजक डिविडेंट। देखा जी, अब हमें और कुछ नहीं करना, हमें इसे फार्मूले में रख देना है। ये होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस में रिमाइंडर। इसी तरह से आगे वाला करना हमें। ये वाला 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस में रिमाइंडर। इसी तरह से वाला करना है। ये भाज्य इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0। हमारा 0 आ गया। ये एच शेप कितना होगा हमारा, एच शेप ये वाला होगा। एच सी एफ इज इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 196 और 38 का एच शेप ज्ञात करना हमें इसी विधि से। एक 196 38 220 का एच इसी विधि से ज्ञात करना। देखिए इसी विधि से ज्ञात करने के लिए हमें इसी फार्मूले में रखेंगे इसे। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। बस हमें डिवाइड कर देना इसे, बीच बड़े वाली संख्या बीच में लेनी है। तो डिवाइड कर देना है 196 से। ये कितने पे जाएगा 195 पे जाएगा। ये 38 220 ये 0 शेष का होगा हमारा। ये भाज्य होगा हमारा, ये भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस में शेषफल। बस हमें और कुछ नहीं करना। वन 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस में 0। 0 आ गया हमारा। यार चेक कितना होगा, ये वाला होगा
HCF इज इक्वल टू 196। बस ये हमारा आंसर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, अब आपको खुद करना है, मैं आपको लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। यदि ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका सेकंड क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। देखिए हमें दिया गया है a इज इक्वल टू बी क्यों प्लस आर, ये वाली फॉर्म है। इसमें हमें a का तो पता नहीं, b का पता हमें 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5, ये वाली संख्या प्रूव करनी है हमें, ये वाली संख्या है। इसमें b कितना हमारा, ये वाला b हो गया हमारा b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6। यदि हमारा b 6 है तो रिमाइंडर की क्या कंडीशन होगी, रिमाइंडर 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, ये वाली कंडीशन होगी हमारी। यदि हमारी ये कंडीशन होगी तो रिमाइंडर क्या आ सकता है हमारा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, -5 आ सकता है। और इसलिए हम इसे 6 क्यों प्लस 0, 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4, 6 क्यों प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन में ये लिखने के लिए बोला है, ये तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 के रूप का हो सकता है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए हमें इसमें 616 और 32 का HCF निकालना है। ये हमें कैसे पता, क्योंकि हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम इसका HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए हमें बड़े वाली संख्या बीच में लेनी है और छोटे वाली से डिवाइड कर देना है। 32 1 जा 32, 11 में से 2 माइनस करेंगे हमारा 9 आ जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 आ गया, 6 ऐसे ही उतार लिया। ये कितने पे चला, 9 पे। 32 9 जा 288, ये हमारा कितना बच गया, 8 बच गया हमारा रिमाइंडर। ये हमारा ऐसे कैसे यहाँ पे उतार लेना है। चौका 32, ये कितना हमारा अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आ गई हमारी, अधिकतम स्तंभों की संख्या HCF इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा आंसर, 8 आ गया हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।
ये कह रहा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। देखिए हमेशा वर्ग करना, हमेशा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके दर्शाना हमें। देखिए मैं कैसे दर्शाऊंगा। थ्री एम या 3m + 1 ये वाली संख्या प्रूव करनी है हमें। ये वाली संख्या देखिए मैं कैसे प्रूव करूँगा। हमारा b कितना है, हमारे a = b क्यों + r। इसमें हमारे b दिया हुआ है 3। यदि b हमारा 3 है तो रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी। यदि हमारा भाजक 3 है तो रिमाइंडर 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, बस 0 से छोटा नहीं होगा। ये वाली कंडीशन होगी तो हमारा रिमाइंडर कितना आ सकता है। रिमाइंडर 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है। ये आ सकता है हमारा रिमाइंडर। देखिए हम 3m निकालेंगे, हम 3m निकालेंगे, ये प्रूव करना है हमें। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। देखिए r = पुट r = 0। r जो हमारा रिमाइंडर है 0 लेने पर a = b क्यों + r। a = b हमारा 3 है, m + 0 ये वाली कंडीशन है। इसे हमारा स्क्वायर करना, हमें स्क्वायर करने के लिए कहा हमें क्वेश्चन में से, तो हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर कर देंगे हम इसे। a² = 3m का स्क्वायर, a² = 9m का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। a² देखिए हमें 3 चाहिए, हमें 3m चाहिए, इसलिए हम इसमें से 3m कॉमन लेंगे। यदि हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो हमारा 3m² बच जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये m के इक्वल आ जाएगा। तो m कितना होगा हमारा, m = 3m का स्क्वायर, जहाँ m = एक सम इज पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर हमारा m। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसे a² = 3m लिख सकता हूँ इसे। ये हमारा m ही तो है, ये हमारा प्रूव होगा क्वेश्चन। देखिए मैं ये निकालना था, 3m निकालना था मैं, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम ये निकालेंगे 3m + 1। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ इसे। पुट r = 1, a = b क्यों + r, a = 3m, a = 3m + 1। देखिए हम इसे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। a² = 3m + 1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर, a प्लस में b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये वाला फार्मूला लगा देना हमें, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। a² = 3m, a²
ये क्या हमारा, ये ए है हमारा, ये क्या हमारा बी है। तो ए स्क्वायर 9m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab 6m आ गया हमारा, 2ab 6m ये आएगा हमारा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9m का स्क्वायर प्लस में इससे छोटे वाली संख्या लिखेंगे हम, इससे छोटे वाली संख्या कौन सी हमारी 6m प्लस 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हमें 3 निकालना, हमें 3m प्लस 1, तो में से 3 कॉमन लेंगे। यदि में से 3 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा 3m स्क्वायर बच जाएगा हमारा, प्लस 2m बच जाएगा हमारा, प्लस 1 बाहर चला जाएगा। ठीक है हमारा, ये हमारा m आ गया। m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m। m क्या हमारा, m इज सम पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, इंटीजर सम पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, ये m ही तो हमारा, मैं इसे ये नहीं लिख सकता, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 लिख सकता हूँ इसे मैं। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया हमारा। देखिए मैं ये निकालना था, 3m प्लस 1 निकल गया हमारा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें ये वाली लाइन और लिखनी है हमें, बस सिर्फ 3m प्लस 1 के रूप हो सकते हैं। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। देखिए मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है, मैं इसे प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इसके घन करना, हमें इसमें सेम 4th क्वेश्चन की तरह है ये भी, सिर्फ हमें इसमें घन करना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए इसमें से 3 कॉमन लूँगा। देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ इसे। 5th क्वेश्चन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ये वाली संख्या प्रूव करनी है हमें, ये वाली संख्या। यदि मैं इसमें से 3 कॉमन लूँगा, यदि मैं से 3 कॉमन लूँगा तो हमारा b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए किया मैंने ये सब। यदि हमारा b 3 है तो हमारा रिमाइंडर की क्या कंडीशन होगी, रिमाइंडर 3 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा नहीं होगा, ये वाली कंडीशन होगी। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ सकता है, हमारा रिमाइंडर r इज इक्वल टू 10-1-2 ये वाला। इनके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा हमारा, क्योंकि हमारा भाजक 3 है। पुट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ये वाली समीकरण की, इस वाली समीकरण की मदद से। देखिए a का तो हमें पता ही नहीं, b कितना हमारा 3m प्लस, पहले r इज इक्वल टू 0 लेने पर, r इज इक्वल टू 0 लेने पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। देखिए मैं क्वेश्चन में इसके क्यूब करने के लिए कहा गया है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ए क्यूब इज इक्वल टू 3m का क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू
27m⁻³ ए क्यूब इज इक्वल टू, देखिए मैं इसमें से हमें ये वाला प्रूव करना, हमें ये वाला प्रूव, तो मैं इसमें से 9 कॉमन लूँगा। 9 3m⁻³ बच जाएगा हमारा। ये क्या होगा हमारा, m आ गया। m इज इक्वल टू 3m⁻³। m क्या हमारा, इज पॉजिटिव इंटीजर है हमारा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m लिख सकता हूँ हमारा। देखो हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा, हमारा क्वेश्चन ये वाला आ गया हमारा। अभी हमें ये निकालना है 9m+1। तो मैं क्या करूँगा, r इज इक्वल टू पुट r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3m+1 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ए क्यूब इज इक्वल टू 3m+1 का क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं कैसे लगाता हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू 3m³ प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर। ए क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27m⁻³ प्लस में 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस 3m का स्क्वायर कितना होगा 9m, 9m इंटू 3 27m² प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1 27m। तो मैं सीक्वेंस में लगा लेना, इसे सीक्वेंस में लगाएंगे पहले हम इसे। ए क्यूब इज इक्वल टू, सबसे बड़ा ये है 27m⁻³ प्लस इससे छोटा ये वाला है 27m² प्लस इससे छोटा 27m, सॉरी गाइस, इससे 3 इंटू 3 9m आ जाएगा हमारा। ये हमारा 9m आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9m+1। ए क्यूब इज इक्वल टू, देखिए में से में 9m+1 निकालना है, 9m+1 निकालना है। इसे हम इसमें से 9m कॉमन लेंगे। 9, यदि मैंने इसमें 9 कॉमन लूँगा तो हमारा ये कितना बच जाएगा 3m⁻³ 3m⁻³ प्लस यहाँ पे भी 3m² प्लस सिर्फ m बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 बाहर चला जाएगा। ये बचेगा हमारा, ये कितना आएगा हमारा m क्या आएगा हमारा, m इज इक्वल टू 3m⁻³ प्लस 3m² प्लस में m। यह है हमारा, जहाँ m एक सम पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m+1 लिख नहीं सकता मैं इसे, क्योंकि हमारा ये 9 के तो ये m के इक्वल ही तो हमारी ये संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा हमारा। ए क्यूब इज इक्वल टू 9m+1 क्यूब प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया।
तो अब हमें ये निकालना है 9m + 8। पुट r = 2, a = bq + r, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। हम क्यूब करेंगे इसका। a क्यूब = 3m + 2। ये किसके इक्वल होता है? ये a + b का क्यूब = a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3 × ab²। ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा इसमें भी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यदि मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। तो ये कितना हमारा a क्यूब = 3m + 2 का क्यूब। a क्यूब = 3m का क्यूब कितना होगा हमारा? ये हमारा a है, हमारा ये b है हमारा। a क्यूब कितने होगा हमारा? 3m का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × a² कितना होता है? 9m² × 2 + 3ab²। 3 × a कितना हमारा? 3m × b² 4 a क्यूब = ये कितना होता है? 3 का क्यूब 27 m³ + 8। 2 का क्यूब 8 होता है + 9 × 3 × 2 54m² + 3 × 3 × 4 36m। a क्यूब = मैं इसमें से 9 कॉमन लूँगा क्योंकि मुझे 9 चाहिए। 3m³ बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा? 6m² प्लस यहाँ पे 4m प्लस ये वाला 8 बार चला जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसमें 9 का मल्टीपल कॉमन नहीं है। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा m आ गया। m क्या हमारा? m = 3m³ + 6m² + 4m, जहाँ m एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? ये हमारा m आ गया हमारे। मैं इसे ये लिख सकता हूँ a क्यूब = 9m + 8। ये लिख नहीं सकता? मैं इसे लिख सकता हूँ ना। तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन प्रूव कर दिया। मैं ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना। हमें सबसे पहले इसे r = हमारी रिमाइंडर कंडीशन क्या होगी? हमारे 0 1 2 रिमाइंडर कंडीशन। पहले हम इस फार्मूले में ये पुट करेंगे, फिर ये पुट करेंगे, फिर ये पुट करेंगे। ये फार्मूला हमारा कौन सा? a = bq + r। ये क्या हमारा भाजक है, ये भागफल प्लस में रिमाइंडर है, ये हमारा भाज्य है। बस हमें r की वैल्यू ये पुट कर देनी है, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। r की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारा ये प्रूव हो गया। हमने r की वैल्यू ये वाली पुट करी तो हमारा ये प्रूव हो गया हमारा।
r इज इक्वल टू 2 लेने पर हमारा ये प्रूव हो गया हमारा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।